नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जो हमारी EMRS की टेस्ट सीरीज चल रही थी, जो 14 टेस्ट आपको दिए गए थे, उन्हीं के वीडियो सॉल्यूशंस पे हम हैं। और आज अपना जो टेस्ट का सॉल्यूशन है वो कौन सा है, टेस्ट नंबर 6 की हम बात करेंगे। इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस थे आप अपने देखते हैं। जो भी साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन क्लासेस की PDF आपको भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई भी साथी अगर KVS NVS की तैयारी कर रहा है तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फी है वो 199 है, एक है 375। अगर आप ये वाला बैच 375 ज्वाइन करते हो तो इसमें बुक फ्री है, बुक फ्री है, हार्ड कॉपी फ्री है, घर तक आपको पहुंचाई जाएगी बुक है। ये 1 साल की वैलिडिटी के साथ है और आपके TGT PGT और नॉन टीचिंग में बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी 60 अंक का आपका आने वाला है। इस बैच से आप कवर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 6 के सॉल्यूशन की। सबसे पहला प्रश्न ये रहा, NMEICT का मतलब क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेशनल मिशन है। ये क्या है? नेशनल मिशन इन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अपने ICT में ये सवाल अच्छा हो सकता है कि, और आपका जो ICT वाला पार्ट है उसमें एक्रोनिम्स जितनी भी बात करें या फुल फॉर्म्स की बात करें तो उससे संबंधित ये एब्रीविएशन वाला जो पार्ट था उसमें ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे 2 समूह दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें CPU है, रैम है और LCD है। इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट है। ये 2 पेज पर सवाल है, 2 स्लाइड पर है। देखिए, CPU के बारे में है, रैम के बारे में, रोम और LCD के बारे में। देखो, फ्लैट पैनल की बात करें, फ्लैट पैनल LCD D का 1 लगा सकते हैं, D का 1 है, ठीक है। उसके बाद अगर देखें कंप्यूटर के कार्यों को कंट्रोल करता है वो हमारे पास क्या है, CPU की अगर बात कर लेते हैं, CPU की बात करें, D के 1 वाले में एक ही ऑप्शन आ रहा है क्या? 2 ऑप्शन आ रहे हैं D के 1 में। ये नहीं हो, ये ऑप्शन नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। उसके बाद अगर बात करें नॉन वोलेटाइल, जो कंप्यूटर को विद्युत प्रवाह रुकने के बाद भी नहीं मिटता, तो ये किस में आ जाएगा? रोम में आ जाएगा। रोम में, रोम का सी का 4, सी का 4 आ जाएगा, सी का 4 आ जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है सी का 4, सी का 4, ऑप्शन नंबर E आ जाएगा। देख लो, चेक कर लो। ये ना 2 स्लाइड पे है। CPU के बारे में कुछ लिखा हुआ है, रैम के बारे में, रोम के बारे में, LCD वाला यही लिखा हुआ, फ्लैट स्क्रीन की बात कर रहा है। रैम की बात करें तो ये हमारे पास वोलेटाइल स्टोरेज होता है, यानी कि बी का थर्ड। तो ये ऑप्शन आपका 4 नंबर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेट जैसे सूचना संसाधनों तक पहुंच वाले समाज के कंप्यूटर साक्षर व्यक्ति और इससे वंचितों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? देखो, मान लो मेरे पास सारी फैसिलिटी है, इंटरनेट की भी है, सब ICT से संबंधित सब फैसिलिटी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ये फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो इस गैप को हम क्या कहते हैं? इस गैप को हम कहते हैं ICT डिवाइड। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्या कहते हैं? ICT डिवाइड। ICT डिवाइड का मतलब वो लोग जो ICT का यूज करते हैं और वो लोग जो इसकी पहुंच से बहुत दूर है, तो इसके डिफरेंस को या इनके बीच के गैप को हम ICT डिवाइड कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पेपर में पूछे गए सवाल है भी। ठीक है, आगे बताइएगा। लेकिन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए किसी भी डॉक्यूमेंट के पेज के किसी इमेज को उसी डॉक्यूमेंट पेज पर 4 बार दोहराना है, तो कॉपी पेस्ट करते जाओ। एक बार कॉपी कर लो एंड पेस्ट कर लो, कॉपी कर लो और पेस्ट। कट पेस्ट नहीं होगा, कट पेस्ट से मूव होता है, कॉपी नहीं होता। क्या होता है? मूव होता है। फाइंड एंड रिप्लेस से किसी चीज को बदल सकते हो, फॉर्मेट एंड रिप्लेस भी नहीं होता, कॉपी पेस्ट होता है। नीचे 2 समूह दिए गए हैं, ठीक है, इनमें है NIC है, CRT है, DPI है और CD-ROM है। एक लेजर प्रिंटर की रेजुलेशन की बात करें तो ये DPI में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? DPI में। तो A का 1 ऑप्शन देखते हैं, A का 1, A का 1 यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, यानी कि 2 ऑप्शन में से सिलेक्ट करना। रीड ओनली स्टोरेज का एक उदाहरण की माप करता है, कौन किसकी बात कर रहा है? CD-ROM की बात करता है, तो ठीक है। उसके बाद एक प्रकार का कंप्यूटर मॉनिटर है, CRT की बात करें तो CRT बी का थर्ड ऑप्शन नंबर कौन से में आ जाएगा? बी का थर्ड, ऑप्शन नंबर 3 में। आप इसको चेक कर लेना, अभी पढ़ लेना आराम से, ठीक है, मैंने लगा दिया है। अब देखो, एक प्रकार का मॉनिटर है, यानी कि इसमें हमारे पास CRT आ जाएगा। CRT के आगे 3 लिख देता हूँ, DPI के आगे 1 लिख देता हूँ। NIC जो होते हैं वो कनेक्शन के लिए, एक कंप्यूटर को दूसरे, इसके आगे 4 लिख देता हूँ। CD-ROM रीड ओनली मेमोरी की बात करता है तो इसके आगे 2 लिख देता हूँ। ये देखो, 1 3 4 2, 1 3 4 2। नेक्स्ट, ICT के बारे में कौन सा कथन सही है? ICT का मतलब इंफॉर्मेशन एंड पार्टिसिपेटरी नहीं, गलत है वे। ICT
तक प्रभावी पहुंच वाले लोगों और अत्यंत सीमित अथवा शून्य पहुंच वाले लोगों के बीच के अंतर को डिजिटल डिवाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिटल डिवाइड कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, डिफरेंस डिजिटल डिवाइड भी कहते हैं। तो स्टेटमेंट दूसरी सही है, स्टेटमेंट दूसरी सही है और पहली गलत है। दूसरी सही है। आईसीटी डिवाइड का मतलब, डिजिटल डिवाइड का मतलब है कि जो लोगों आईसीटी तक पहुंच की बात नहीं है, वो आईसीटी डिवाइड या डिजिटल डिवाइड भी हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। कंप्यूटर को चलाने वाला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसमें कार्यों की अनुसूची बनाना, भंडारण प्रबंधन और अवधारकों के साथ संप्रेषण संचालन शामिल है, क्या कहलाता है? जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में इंक्लूड करता है ऑपरेशन सच जैसे शेड्यूलिंग टास्क की, मैनेजिंग, स्टोरेज की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, ये सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने हर क्लास डिटेल में करवाई हुई है। अब थोड़ा गले की वजह से मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि मैं जल्दी जल्दी आपका इनका सॉल्यूशन करवा दूं, किसी प्रकार की समस्या न रहे। नेक्स्ट, पीडीएफ का मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, ये आपको मैंने बहुत पहले बता रखा है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है? मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है, मॉडेम इज ए नेटवर्क डिवाइस है। ठीक है। मॉडेम एक वोल्टेज स्टेबलाइजर डिवाइस है, नहीं, वोल्टेज स्टेबलाइजर डिवाइस मॉडेम नहीं है अभी। मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करती है। बिल्कुल ठीक है, पहला भी सही है और तीसरा भी सही है, पहला और तीसरा दोनों सही है। ठीक है, नेटवर्क में यूज की जाती है मॉडेम, नेटवर्किंग डिवाइस के रूप में है। मॉडेम वोल्टेज स्टेबलाइजर की डिवाइस नहीं है। मॉडेम का जो काम है वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना है। तो पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट, सिम का मतलब होता है सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रिंटर में ड्राई इंक का यूज करते हैं? इंक जेट नहीं, लेजर जेट। जो इंक जेट होता है इसमें लिक्विड इंक होती है, लिक्विड इंक होती है। कौन सी होती है? लिक्विड। डीएमपी में क्या होता है? रिबन कार्ट्राइज होती है, रिबन कार्ट्राइज होती है। थर्मल प्रिंटर की अगर बात करें तो ये विदाउट इंक वाला प्रिंटर होता है, विदाउट इंक, यानी कि इसके अंदर जो कागज होता है उसके अंदर ही इंक होती है। जैसे एटीएम की जो पर्ची निकलती है, या जैसे रेलवे स्टेशन पे टिकट, या सुपर बाजार से जो पतले जो बिल मिलते हैं आजकल, जैसे राजस्थान में तो क्या है, घरों में जो बिजली के बिल आते हैं वो भी हर महीने कर दिए तो वो पतले उस प्रिंटर से निकलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल प्रिंटर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक नेटवर्क के किसी कंप्यूटर को किससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए फायरवॉल का उपयोग? देखो, फायरवॉल कब यूज करते हैं? जब बाहर से अनऑथराइज अटैक हो जाए, अथोराइज अटैक नहीं, अनऑथराइज अटैक हो जाए तो हम किसका यूज करते हैं? फायरवॉल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फायरवॉल का यूज करते हैं। फायरवॉल की अगर बात करें तो ये हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, सेकेंडरी स्टोरेज की तुलना में प्राइमरी, सेकेंडरी की तुलना करो प्राइमरी से तो प्राइमरी फास्ट भी है और महंगा भी है, फास्ट भी है और महंगा भी है। मोर एक्सपेंसिव, तेज भी है और अधिक खर्चीला भी है। देखो, जो मेमोरी क्या होगी? फास्ट होगी, उसकी कॉस्ट क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। उसकी कॉस्ट क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। और जो मेमोरी क्या है? फास्ट है, उसकी कॉस्ट क्या रहेगी? ज्यादा। प्राइमरी मेमोरी फास्ट है किसकी तुलना में? सेकेंडरी की तुलना में, तो कॉस्ट भी ज्यादा है और फास्ट भी है। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा क्या है? वेब ब्राउजर है। क्या है? वेब ब्राउजर है। क्या है सब? ये वेब ब्राउजर है, सॉरी वेब सर्वर शब्द है। देखो, ये देखो मैंने गलती की और इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि लास्ट ऑप्शन तक जाना। ऊपर मैंने सिर्फ वेब देखा, आगे वाला शब्द था सर्वर। तो ऐसी मिस्टेक हो सकती है मेरे से, इसलिए हो रही है क्योंकि मैं कोशिश में हूं कि जल्दी जल्दी इस चीज को करवाया जाए। आपको ऐसा गलत काम नहीं करना है। कुछ चीजें अपने ऊपर अप्लाई करके अगर देखोगे तो बहुत कम समय है, इसलिए कुछ गलतियां दूसरे से भी सुधारी जा सकती है। जैसे मैंने अभी देखा ना कि सवाल तो मेरा गलत होने के चांस नहीं थे इसमें, क्योंकि मुझे तो पता है कि वेब ब्राउजर है ये, लेकिन ऑप्शन मैंने गलती से गलत टिक कर दिया। ये जब मैंने कहा कि दो बातें याद रखना, लास्ट ऑप्शन तक जाना, और दूसरा अगर सवाल नहीं हो रहा है तो छोड़ने की भी हिम्मत रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट, मतलब भंडारण की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में रखिए, जिसमें से पहले लघुत्तम यानी कि छोटी इकाई से प्रारंभ करते हुए बड़ी इकाई की तरफ जाना है। ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट, छोटे से स्टार्ट करके बड़े में जाना है। बिट यानी कि बिट के बाद बाइट आएगा 6 2, बाइट के बाद 1, 6 2 1 किलोबाइट, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट और गीगाबाइट के बाद टेराबाइट। तो 6 2 1 3, 6 2 1 3 5 4,
और है 6 2 1 3 नहीं है ना, देखो 6 2 1 3 किलो मेगा गीगा टेरा, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर मेमोरी में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? रीड ओनली मेमोरी, रोम वॉलेटाइल मेमोरी, नहीं, रोम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी है, बिल्कुल ठीक है, रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी है, नहीं। देखो जितनी भी रोम की बात करें, सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, तो ये सब क्या होती है? नॉन वॉलेटाइल होती है। क्या होती है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? ओनली बी, ओनली बी, स्टेटमेंट नंबर सेकंड की बात कर रहा है, ओनली बी। नेक्स्ट, एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं उसको मदरबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का एक दूसरा नाम होता है पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। नेक्स्ट, एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जो हमारे पास आरडीबीएमएस है उसके लिए एक लैंग्वेज है जिसका नाम क्या है? एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट, इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग कैसे किया जा सकता है? फोन से कर लो, लैपटॉप से कर लो, जहां इंटरनेट चलता है उस सब से कर सकते हो। तो इंटरनेट की सुविधा वाले मोबाइल से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इंटरनेट की सुविधा वाले लैपटॉप से कर सकते हो, इंटरनेट की सुविधा वाले कंप्यूटर से भी कर सकते हो, सभी सही है। किस बैंकिंग की बात कर रहा है? इंटरनेट बैंकिंग की, नेट बैंकिंग की बात कर रहा है। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, लैपटॉप से भी, मोबाइल से भी, इंटरनेट होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है मोजिला फायरफॉक्स। तो सर मोजिला फायरफॉक्स क्या है? वेब ब्राउजर है। क्या है? वेब ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स क्या है? वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट, चलो भी, ये था आज का सेशन। ये बुक है केवीएस एनवीएस के लिए बेस्ट कंप्यूटर की बुक है, 1550 इसमें क्वेश्चन है। बुक आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इन क्लासेज की अगर पीडीएफ भी चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। किसी साथी को अगर ऑनलाइन ऑर्डर करने में प्रॉब्लम आ रही है, बुक में पिन कोड वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर दिया हुआ है 9828034129। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं एक नए मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।